कह रहे हो भाई साहब? अरे लड़ा कह रहे हो? माफ करिएगा, जेल का ताला टूट गया, मनीष कश्यप छूट गया है। मिठाई काहे बांट रहे थे? मिठाई अभी बांटेंगे, थोड़ी देर बाद भी बांटेंगे, भंडारा भी करेंगे। हाँ। क्योंकि कुछ लोगों के मुंह पे ताला लग गया है। क्या ताला लग गया है? 440 वोट का। काहे ना ताला आपने लग गया? गाना सुना है? कौन सा? लग गए 440 वोट छूटने से तेरे क्या क्या छूटने से तेरे। हाँ, देखो। क्योंकि मनीष भाई चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बिल्कुल। वो सब धर्म की बात करता था। अच्छा। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार इसलिए बना है अच्छा। कि ऐसे धुरंधर अगर बिहार की धरती में पैदा होंगे हाँ। तो सन ऑफ बिहार नहीं, उसको हम सन ऑफ इंडियन कहेंगे, सन ऑफ भारतीय कहेंगे। भाई साहब, उस माँ की इन लोगों ने आंखों में नहीं देखा। हाँ। ये नेता स्टालिन जैसे जिनकी स्टीयरिंग खराब हो जाए, ये हमारे धर्म को गाली बकते हैं। है? ए स्टालिन, स्टालिन डर गया होगा स्टालिन आपसे। तू तो कहीं का नहीं रहा था बेटा। ये कह रहे थे, एक बंदा तो कह रहा था कि अगर मनीष कश्यप पे आने से हट गया तो मैं कुएं में कूद जाऊंगा। क्या? अच्छा। वो कुआं भी सूखा हो गया। वो सूख गया? सूख गया। तब तो मर गया होगा। अब राम जाने, उसको बता रहे बीच वाली टांग छोटी हो गई उसकी। मैंने सुना है, मैंने सुना है। तो मैं इतना कहूंगा कि मनीष कश्यप तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? पत्रकार की बताओ, क्या हमें कुछ खाने को देता है वो? मगर जो सच्चाई दिखाता है, अरे उसने बीजेपी की बुराई करी तो कांग्रेस की भी करी। हमने कब बोला कि बीजेपी की बुराई मत कर भाई, अच्छी बात है कर। मगर जहां पर उसने दिखाया कि सड़क पे नाला बना है या नाले में सड़क बनी है, उसने दिखाया कि पटरी पे सड़क है या सड़क पे पटरी है, उसने दिखाया बिहार क्यों पिछड़ा है, कि गड्ढे सड़क पे है या गड्ढों में सड़क है। ऐसा व्यक्ति अगर वो खुल के बोल रहा है तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम लोग सपोर्ट ना करें तो भाई साहब कौन करेगा सपोर्ट? बिल्कुल। और अगर वो बिहार से है, आज डॉक्टर बिहार का, इंजीनियर बिहार का, साइंटिस्ट बिहार का, ट्रेन चलाने वाला बिहार का, और आने वाले टाइम पे हो सकता है हमारे देश के केंद्रीय मंत्री भी बिहार के हो, मगर लालू और नीतीश की तरह नहीं होने चाहिए। और इन चिरकुटों की तरह हुए तो समझ लो फिर चिवड़ा, ए रावड़ी चिवड़ा ले आओ, दही ले आओ, चूरमा ले आओ। अरे देश चूरमा खाने से चलता है? देश चलता है सबको साथ लेके चलो, देश चलता है ज्ञान से। देश आज हमारा झंडा जो है वो तिरंगा झंडा हमारा चांद पे पहुंच गया। कुछ लोग कह रहे हैं हमें क्या फायदा है उसका। बिल्कुल ठीक कह रहे हो ये लोग, बिल्कुल भैया रुक जाओ, कैमरामैन फोकस करो, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग। पता है क्यों? उनको क्या मतलब है चांद में हमारा झंडा पहुंच गया है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम लोग चांद पे थोड़ी रहते हैं। क्या चांद पे थोड़ी रहते हैं? चांद पे थोड़ी रहते हैं, मगर झंडे पे चांद है वो हमें अच्छा लगता है। अरे भैया, झंडे पे चांद होना और देश का झंडा चांद पे होना। एक बंदा तो मुझे ऐसा बुड़वक मिला, यही चौक पे खड़ा हुआ, कह रहा दीपक भाई मैं चांद की तरफ देखता तो तिरंगा नहीं दिखता मेरे को। कहाँ पे है? मैं भी शौक था। कह रहा मोदी जी झूठ बोलते हैं। जो लोग सबूत मांगते हैं केजरीवाल की तरह कि भैया सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं, हमारी इंडियन आर्मी ने आतंकवादियों को सफाया करा कि नहीं, उन लोगों को मिसाइल में बांध के छोड़ दो और वहीं से पूछो कि हाँ भाई हमला हुआ कि नहीं हुआ। जब वो कहेगा ना सर मेरे को वापस ले आओ, कहना तेरे को यहीं छोड़ना था। अच्छा। मनीष कश्यप सच दिखाता था। मनीष कश्यप यह दिखाता था कि देश में संविधान है तो नेताओं को भी ठूसो, नेताओं को भी जेल में होना चाहिए जो गलत है, गलत नेता। कौन समझ के बोली एनएसए उनसे हटाए, आप पे लग जाएगा। क्या आप पे एनएसए लग जाएगा? क्या आप पे एनएसए लग जाएगा? ये बिहार नहीं है, ये दिल्ली है। अच्छा। क्या तो दिल्ली के हैं आप, बिहार के मनीष कश्यप को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल करेंगे। क्यों कर रहे हैं? जो भी बिहार का व्यक्ति हो, छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो, उड़ीसा का हो, उत्तर प्रदेश का हो और 29 राज्यों में कहीं का हो, और खास तौर पे सुन लो भैया हैदराबाद वालों जो 15 मिनट के लिए कहते हैं पुलिस हटा दो। हेलो क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे बखिया उधेड़ देंगे, 3 राज्यों में भगवा की सरकार आ गई भैया। क्या भगवा की सरकार? हमने नहीं बनाई, लोकतंत्र ने बनाई है। और लोकतंत्र राहुल गांधी का खतरे में है। ठीक है। क्या खतरे में? हाँ, आपको क्या लगता है? राहुल गांधी का लोकतंत्र खतरे में है। मैं तो कह रहा हूँ एक बार उसको मियां खलीफा से मिलवा दो, उसकी ऐसी चीज खतरे में आ जाएगी कि लौंडे भी तरसेंगे वो वीडियो देखने को। उसे कहते हैं शारीरिक शोषण। ओपोजिशन के लीडर ऐसे मत बोलिए। क्या? ओपोजिशन के लीडर? कौन सा जिसन? ओपोजिशन जिसन? हाँ। राहुल गांधी एक पवित्र आत्मा है। अच्छा। पूछो कैसे? कैसे?
जो लोग भैया अच्छा लगा तो थोड़ा ऐसा ऐसा कर देना, ठीक है? अभी पहले सुन लो। वो कहता है, अरे ओ अमर वाले भैया, अमर सिंह, रुक जाओ, मरे नहीं है भाई, रुक जाओ भाई, बोलने दो। राहुल गांधी कहता है जो अभी जिंदा है वो राहुल गांधी नहीं है, और जो पहले था वो अभी जिंदा नहीं है, और जिसको आप देख रहे हो वो यहाँ नहीं है, वो इटली में बैठा है। अरे भाई, अच्छा एक सवाल आपसे मनीष कश्यप के बारे में पूछना चाहेंगे। अभी राहुल गांधी के लिए पूछ रहे थे, मनीष कश्यप कहाँ से आ गया? शुरू से मनीष कश्यप पूछ रहे हैं, आप मनीष divert हो गए कश्यप हैं। ने ही मनीष कश्यप जी ने ही राहुल गांधी को एक्सपोज करा था। अच्छा। और मैं पक्का बता रहा हूँ, इसमें ये जो INDIA इंडिया का नाम ये लोग खराब करने के लिए इन्होंने गठबंधन बनाया है। मैं आपको बता दूं, 26 विपक्ष ने ये दिखा दिया कि देश में चाणक्य नीति चलेगी। ये जरूर डालना लाइन, देश में चाणक्य नीति चलेगी। पता क्यों? क्योंकि चाणक्य जी ने कहा था किताब में कई हजार साल पहले कि जब देश का राजा अकेला पड़ जाए और पूरा विपक्ष एक तरफ हो जाए तो समझ लेना राजा जो है वो ईमानदार आ गया है। बाकी सारे एक चीज बताइए, बिहार के लोग कह रहे हैं और अभी तो ये लोग मोदी से इतने दुखी है। बिल्कुल, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ योगी आदित्यनाथ जिस दिन लाल किले में शपथ ले रहा होगा। मैं आदित्यनाथ योगी। एक सवाल का अरे तुम बोलने तो दो, पूरा आप भरे पड़े हो गए तुम। अरे योगी बाबा को आने दो, मनीष कश्यप जैसे लोगों को आगे लाया जाएगा। अच्छा। क्योंकि जो भगवान मनीष कश्यप, पता क्या दिक्कत थी इनको? ए चिरकुटो, तुम लोग सुनो पहले, विपक्ष वाले जो तुम लोग मनीष कश्यप को गलत बताते थे, हट बुड़वक, क्योंकि वो तिलक लगाता था, वो भगवा गमछा पहनता था। अगर वो पहनता था ना जालीदार टोपी, मैं एक बात बता रहा हूँ, क्या बात बता रहे हैं आप? तो बॉलीवुड गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, आवाज वापसी गैंग, और ये केजरीवाल जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। नीतीश कुमार ऐसा बैंगन, कभी इधर कभी उधर। अब नीतीश कुमार भी हल्का पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता लग गया मनीष बाबा बाहर आ गया। क्या बाहर आ गया? और मनीष भाई जब बाहर आए तो नीतीश कुमार कह रहा पता करो रैली में कितने लोग हैं। क्या रैली में कितने लोग? जीप के आगे भी हजारों लोग थे और जीप के पीछे भी हजारों लोग थे। और मनीष कश्यप की भीड़ पैसे दे के नहीं बुलाई जाती है, हम जैसे लोग उसको फ्री में सपोर्ट करते हैं दिल से। तो मनीष कश्यप के लिए तो मैं जोरदार तालियां बजाऊंगा भैया, क्योंकि बिहार का व्यक्ति को उन लोगों ने जिस तरीके से एक्सपोज करा है जी। अरे उसने तो यही बोला कि जहां जहां अन्याय हो रहा है उसकी आवाज उठाई। आपको याद है कोविड के दौरान हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भाइयों के साथ क्या हाल हो रहा था? ये मनीष कश्यप वही है जिसने साइकिल बांटी, ये वही मनीष कश्यप है जिसने बसों में चढ़ाया लोगों को, ये वही मनीष कश्यप है जो सरकार को कह रहा था कि भैया ये बेचारे पैदल जा रहे हैं। क्या मनीष कश्यप ने कोई गुनाह करा? मनीष कश्यप इंसानियत के लिए जीता है। एक बात बताओ, मैं दिल्ली का दीपक, मैडम रुक जाओ, मैं दिल्ली का दीपक जी। मेरे को मनीष कश्यप से क्या लेना भाई? मगर मुझे एक बार ऊपर मिला और मेरे से कह रहा दीपक भाई जय श्री राम। क्या जय श्री राम? अरे पत्रकार जय श्री राम नहीं बोलेगा इस देश में तो कौन से देश में बोलेगा? और जिसको जय श्री राम बोलने में अपमान महसूस होता है, मैं तो उसको क्लियर बोल रहा हूँ, हमारा देश राम राज्य की तरह ही चलना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। राम राज्य का मतलब है बहन बेटी की इज्जत, राम राज्य का मतलब है सबका समान अधिकार, क्योंकि राम जी के शासन में भी ना सबको समान अधिकार मिला है। आज 4 किलो आटा गेहूं जो भी सरकार देती है, जितना हिंदू लेता है उतना ही मुसलमान लेता है। आज सड़कों पे जो विकास हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है, मगर मनीष कश्यप सच्चाई बोलता है, इनको दिक्कत है मनीष कश्यप से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है और बिहार के युवा कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री बनना चाहिए? देखो भैया, मैं राजनीति के लिए नहीं बोलूंगा, मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अगर कोई अच्छा आदमी राजनीति में आना चाहे तो वो उसकी स्वयं की इच्छा है। जैसे योगी आदित्यनाथ बाबा थे, मठ से आए, सेवा कर रहे हैं, भाई साहब आगे दोबारा आए। मनीष कश्यप भी आगे आए, मगर एक रिक्वेस्ट है मनीष कश्यप जी के फ्रेंड, फॉलोअर, भाई बंधुओं, काम वही करे जो योगी बाबा कर रहे हैं, फिर बिहार को सुधार दे। तो मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा ना? क्योंकि बिहार को सुधारने से ना जो बंदा 30 करोड़ की आबादी सुधार रहा है योगी, तो क्या वो 20 करोड़ की आबादी नहीं सुधार सकता? मगर मनीष भाई योगी आदित्यनाथ जी के साथ जाके 2-3 बार चाय पी ले हफ्ते में, क्या सारा काम योगी बाबा सिखा देंगे, क्योंकि योगी बाबा को काम करना आता है। देश में मनीष कश्यप जैसे पत्रकार होने चाहिए। अरे आप भी वैसा काम करो, मैं तो आपकी भी तारीफ करूंगा भाई। और एनएसए कोई लड्डू नहीं है कि किसी के भी मुंह में घुसेड़ दिया, वो बकायदा एक साजिश के तहत लगाया उस पे एनएसए, एक साजिश थी और अब कोर्ट ने उनको जमानत दी। क्या? तो मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जिंदाबाद कहता था,
हूँ और रहूंगा। अब उनको जमानत मिल गई, अब इलेक्शन है, अब पता लग जाएगा कि बाप कौन है और बेटा कौन है। उसके पहले फिर से डलवा दिया तो क्या मनीष कश्यप को फिर से डलवा दिया जेल तो? भाई साहब, माई कसम कह रहा हूँ, अब की बारी पटना में ही धरना दूंगा जाके। अच्छा, तो दिल्ली के दीपक पटना जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, पटना जाऊंगा और ऐसा पाटन निकालूंगा इन लोगों का जो ये है। ये लोग भाई साहब, इन लोगों की क्या औकात है मनीष कश्यप